गीता का 9वां अध्याय उसके 3रे श्लोक की ओर हम लोग चिंतन मनन के लिए इसमें प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अश्रद्धा धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। कहा गया कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इस धर्म अर्थात आत्मज्ञान में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त किए बिना इस मृत्यु लोक में पुनः लौटते हैं। जिनका विश्वास और श्रद्धा इस ज्ञान में नहीं है, वे पुनः मर्त्य लोक में आते हैं, उनका आवागमन चलता रहता है। अर्थात जिनका विश्वास नहीं है, जिनकी श्रद्धा नहीं है इस धर्म में, ज्ञान में, उन्हें इस संसार के परीक्षा क्षेत्र में बार बार लौटना पड़ता है। अभी तक जो भी बताया गया था तो उस सब को तर्क के द्वारा समझाने की चेष्टा थी। अब भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा के विषय में कहते हैं, श्रद्धा पर बल देते हैं कि कितना भी बुद्धि से तर्क वितर्क कर लें, लेकिन जब तक व्यक्ति की श्रद्धा नहीं बनती तब तक वह इस मार्ग में चल नहीं पाता, क्योंकि श्रद्धा के द्वारा ही विश्वास बनता है और विश्वास के माध्यम से ही व्यक्ति का जो अवचेतन मन होता है, वह जिसमें भी यकीन करता है, जिसको भी मानता है, उसमें अपनी पूरी ऊर्जा उसे प्राप्त करने में लगाता है। इसलिए कहा गया है कि आत्मज्ञान से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, शाश्वत आनंद परम शांति की प्राप्ति होती है। तो यह आत्मज्ञान तभी संभव है जब व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा प्रवेश करे। इसलिए कहा गया है, अश्रद्धा धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। वे लोग जो अश्रद्ध हैं, श्रद्धा रहित हैं, वे इस धर्म में, मार्ग में, आत्मज्ञान के मार्ग में नहीं चल पाते और उन्हें संसार में बार बार लौटना पड़ता है। तो समझने वाली बात यह है कि व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा का बहुत बड़ा स्थान है। हमारे मस्तिष्क में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हमारा मस्तिष्क एक तो है जागृत मन और दूसरा है अर्ध जागृत मन। अर्ध जागृत मन वह है जो हमारे समस्त कार्यकलाप को कराता है और करता है। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे एक पूरी सेना है जिसको आदेश जो भी मिल जाए वो उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाती है। उसको हम कहेंगे अर्धचेतन मन, अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन जो ऑर्डर देने वाला वह जागृत मन है। जैसे कोई कर्नल, जनरल या कोई ब्रिगेडियर या कोई मेजर, कैप्टन, कोई भी होता है, वो अपने अपने दल को आदेश देता है और वो आदेश देने वाला जो कुछ बोलता है उसको नीचे वालों को मानना पड़ता है, वो उसे पूरा करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर परमात्मा ने जो मस्तिष्क में शरीर संचालन के लिए चीजें भर दी गई, वो जो यकीन करा दिया गया, विश्वास करा दिया गया, उसके अनुसार स्वचालित प्रक्रिया में हमारा पूरा शरीर काम करता है। मतलब आंखों का, पलकों का झपकना, पुतलियों का दाएं बाएं घूमना, बोलते समय हम अपने शब्दों को
उच्चारण करते हैं तो जीभ कहाँ कहाँ जाएगी, किस किस अक्षर को बोलने के लिए। हम लोग जब सो जाते हैं तो नींद लाने के लिए कौन सी क्रिया अंदर, कौन सा रसायन किस तरह काम करेगा। हृदय धड़क रहा है, इसको धड़काने के लिए कौन सी चीज काम कर रही है। भोजन पच रहा है, इस सारी जिम्मेदारी को जिसने निभाना है। यहाँ तक के रात्रि में आप सोए पड़े हैं तो आपको करवट दिलाने के लिए भी जो अंदर अंदर काम कर रहा है वो सब आपका अवचेतन मन है। समझ लीजिए कि आपके शरीर की 90% ताकत जो है वो अवचेतन मन में है। अवचेतन मन ही आपके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन ये करता तभी है जब आप इसको किसी चीज का विश्वास दिला देते हैं। चेतन मन कोई भी चीज करेगा तो वो तर्क वितर्क ही करता रहता है। ये ठीक है, नहीं ठीक है, इसे माने नहीं माने, भरोसा करे ना करे, ये तर्क वितर्क करता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये किसी चीज का निश्चय कर लेता है, किसी चीज को मान लेता है कि ऐसा ही होगा, उसी के साथ में मानने के बाद भावना शुरू हो जाए। क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी के साथ में दूसरी बॉडी जो है इमोशनल बॉडी है। वो जो हमारी इमोशनल बॉडी है, भावनात्मक शरीर है, भाव शरीर है, वो जब किसी चीज के लिए रिएक्ट करता है, किसी चीज को जब वो महसूस करता है, तर्क वितर्क से कोई चीज देखी है आपने, अंधेरे में आप चले जा रहे थे, अंधेरे में जाते जाते आपने दूर से देखा कि कोई भालू सामने है, हमला कर सकता है, सामने खड़ा हुआ है। अब आप चले जा रहे हैं और चलते चलते आपको लगता है भालू ही है या कोई और चीज है। जैसे ही आप थोड़ा सा और चले तो आपने महसूस किया कि भालू ही है। अब भावना शुरू हो गई डर की, वापिस भागा जाए या ठहरा जाए या आगे चलें। भालू मेरी तरफ तो नहीं आ रहा, लेकिन भालू पीछे भी नहीं जा रहा है, तो अपनी जगह। तो पहले समझें। लेकिन जैसे भावना आ गई तो आपकी धड़कन शुरू हो गई। अब धड़कन बढ़ गई, आपकी घबराहट बढ़ गई। घबराहट बढ़ गई तो अब उस स्थिति में पूरे शरीर में जो कुछ रोमांच पैदा होना चाहिए, जिस तरह से घबराहट होनी चाहिए, उसे कौन कर रहा है? चेतन मन ये नहीं कहता कि अब जो है डर सामने तो डरो। वो तो सिर्फ ये बताता है कि डर वाली चीज दिखाई दे रही है। अब भावनाएं पैदा हो गई हैं और उसके अनुसार जो रिएक्ट करेगा वो आपका अवचेतन करेगा। लेकिन जैसे ही आपके मन में आया कि नहीं थोड़ा सा और आगे चलकर देखते हैं, तो जैसे आपने थोड़ा सा और आगे चले तो आपको लगता है भालू ही है या कोई और चीज है, थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अब आपके डाउट होते ही वो जो भावनात्मक आपका मन था, ये जो अवचेतन मन था, उसने डर को वहां रोक दिया और कहा कि थोड़ा थोड़ा डरना है, अभी जरा देखना है, समझना है, थोड़ी हिम्मत भी जुटानी है। वो हिम्मत भी दे रहा है, क्योंकि ये इसी तरह से है कि पति सामने चल रहा है, पत्नी पीछे पीछे, पिताजी आगे हैं तो माँ पीछे पीछे वो बच्चों को पकड़े हुए है, और पिताजी बोल रहे हैं आगे भालू लग रहा है, और माँ कहती है देख लो पहले, और बच्चों को वो माँ जो अपने साथ में चिपटाई खड़ी है और वो कह रही है आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना, और पिता कह रहे हैं पहले मैं समझ तो लूं क्या चीज है। तो बस वो जैसे माँ रिएक्ट कर रही उसी तरह से अवचेतन मन अपना रिएक्ट कर रहा होता है। और कमाल की बात तब होती है जब कोई भी चीज होती है, माँ एकदम बच्चों को अपने से चिपटा करके खड़ी हो जाती है। उसको ये लगता है कि संकट आए तो मेरे ऊपर है, बच्चों पर नहीं आना चाहिए। आपका पूरा शरीर, आपकी पूरी बॉडी आपको बचाने के लिए एक्शन में आ जाती है।
वो एक्शन में आती तभी है जब किसी चीज पर आप यकीन कर लेते हैं। जब यकीन कर लेते हैं तो अवचेतन मन उस समय अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही दूसरा संदेश आता है कि नहीं अभी ये लग नहीं रहा, भालू है, कुछ और भी हो सकता है, तो अब मां बच्चों को थोड़ा सा ढीला छोड़ देती है और कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, लगता है भालू वालू नहीं है, तुम डरो नहीं। अब शरीर जो है उस तरह की घबराहट को छोड़ रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा भालू जैसी चीज तो लग रही है लेकिन भालू तो नहीं। अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो आपको लगता है भालू इतना बड़ा नहीं होता, ये तो कुछ लंबी चीज है। अब और आगे गए तो आगे जाते ही दिखाई देता है कि ये भालू तो बिल्कुल नहीं है तो कोई और चीज। अब आपके अवचेतन मन ने जो घबराहट दी थी वो खत्म हो रही है, अब वो हिम्मत दे रहा है, उसी के कारण आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे आप और आगे बढ़े, चेतन मन ने आपको कहा, बुद्धि ने, अक्ल ने, मन ने, सब ने एक साथ मिलकर के कहा कि ध्यान से देखो। आप और तेजी से आगे बढ़े। जैसे उसने देखा तो एक जला हुआ पेड़ का ठूंठ है सामने, जो दूर से ऐसा लग रहा था कि ये कोई भालू है। अब उसी के बाद में चेतन मन ने कहा भालू नहीं है, जला हुआ ठूंठ है। अब अवचेतन मन एकदम शरीर में हरकत पैदा करता है और वो डर को हटाकर एकदम हंसा देता है। और जैसे माँ बच्चों को कहती है कि भालू नहीं था, वैसे ही डर गए थे सब लोग, और बच्चे भी जोर से ताली बजा के हंसते हैं, माँ भी हंसती है, और पिता तो वो एकदम कहकर बोलते हैं कि बड़ी गलतफहमी हो गई थी, डर लगने लग गया था कि क्या है, लेकिन हिम्मत करके चले ना, नहीं तो हम लोग तो आगे जाते ही नहीं। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, तर्क वितर्क करके किसी चीज को जानने का काम आपका जो है ये चेतन मन करता है, लेकिन सारे एक्शन जितने भी तरह के हैं उन सबको करने वाला आपका अवचेतन है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस चीज पर आप यकीन करते हैं, चेतन मन जिस चीज पर भरोसा करेगा, जिस पर विश्वास करेगा, जिस चीज को मान लेगा, अवचेतन बस उस चीज को पूरा करने में लग जाएगा। अगर इसने कह दिया डर वाली चीज है तो वो डरा देगा आपको, पूरे शरीर में उसी तरह की हरकत हो जाएगी। रस्सी में सांप समझ लोगे आप, और जैसे ही रस्सी में सांप समझा तो पूरी तरह से घबराहट सारे शरीर में दौड़ जाएगी आपके। और जैसे ही आपको दूसरा संदेश दिया गया कि रस्सी है, क्यों डर रहे हो, सारे शरीर में उसी समय एक दूसरा केमिकल काम करना शुरू करेगा। हार्मोन्स से जो आपके शरीर में, हार्मोनल ग्लैंड से जो स्राव जाते हैं शरीर में, वो फिर आपको दूसरा संदेश देते हैं कि बहादुर बनो, डरने की बात नहीं है, झूठी बात थी। और आप अपनी मूर्खता पर हंसने लगते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि दुनिया में जितनी भी चीजें आप अपनी जिंदगी में प्राप्त करते हैं, उस सब में महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि आपका यकीन किस चीज पर है, आपका विश्वास किस चीज पर है। देखने में आया है कि अगर किसी डॉक्टर पर किसी का भरोसा बन गया और उसके बाद में माउथ पब्लिसिटी हो गई, माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी होती है, एक से दूसरे पर चलते चलते जो प्रचार होता है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसकी दवाई बड़ा बढ़िया काम करती है। एक तो वो होते हैं ना जो पर्चे छपवा छपवा के बताते हैं यहां आके इलाज कराइए, उनके पर्चों पर कोई यकीन नहीं करता। लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता मैंने इलाज कराया था, यहां बहुत अच्छा इलाज होता है, सब वहां जा रहे हैं। अब वो डॉक्टर भले ही इतना बढ़िया ना हो, लेकिन भरोसा उसका बहुत अच्छा हो गया, अब सब लोग वहीं जाते हैं। तो समझ में ये आना चाहिए कि जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है, यकीन है, विश्वास है, वो जब इस धर्म में, ज्ञान में, आत्मज्ञान में श्रद्धा पूर्वक लगेगा तो वो अपने आप को मुक्त कर पाएगा। वो श्रद्धा पूर्वक ध्यान में बैठेगा, उसकी श्रद्धा उसको नियम से बैठाएगी, उसके नियम बन जाएंगे, उसके लिए कोई भी चीज कठिन नहीं लगेगी।
वो सुबह उठने के लिए कोई आलस्य करेगा नहीं, उसको लगेगा कि मेरा ये समय मेरे भगवान के लिए है। उसको लगता है कि मुझे कुछ बड़ा बनना है, उसे लगता है कि मुझे अपने ईश्वर की कृपाओं को प्राप्त करना है। इसलिए श्रद्धा जगाएगी, श्रद्धा नियम बनाएगी, श्रद्धा गुरुजनों का मान कराएगी, श्रद्धा जो है आपको अपने बड़ों का सम्मान कराने से लेकर के उनकी बात मानने के लिए आपको विवश करेगी। और अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो ये बात ध्यान रख लीजिए, अर्जुन के मन में श्रद्धा है तो अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव, कृष्ण मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हूं। लेकिन दुर्योधन के मन में कोई श्रद्धा नहीं है। जब कृष्ण समझाने जाते हैं, समझने की तो बात क्या, वो उनको गिरफ्तार करना चाहता है। श्रद्धा जिनकी है उन्होंने कृष्ण को मान दिया राजसु यज्ञ में, और जिनकी श्रद्धा नहीं वो शिशुपाल जैसे लोग चुप होकर बैठ जाए ऐसा भी नहीं, वो अपमान करने लग गए। तो ये मार्ग श्रद्धा का मार्ग है। इसलिए जो इस मार्ग में चलना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक शर्त मानी गई कि वो श्रद्धा वाले। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। वह बार बार लौटकर इस संसार में आएंगे जो लोग श्रद्धा रहित हैं, अर्थात उनकी परीक्षा जिंदगी की चलती रहेगी, क्योंकि उनके जीवन में निरंतर श्रद्धाहीन होने के कारण विमुखता बनी रहेगी। क्योंकि वे धर्म में, ज्ञान में, भक्ति में उनकी किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की कोई गति होगी ही नहीं। जिनकी श्रद्धा होती है उनको समझाया जाए वो समझते हैं, जिनकी श्रद्धा ही नहीं है। आपने देखा होगा कि बच्चे, माँ बाप की बात एक उम्र आ जाती है, एक उम्र तक बच्चों के अंदर ग्रहणशीलता बनी होती है, माँ बाप की बात को सुनते भी हैं, मानते भी हैं, यकीन भी रखते हैं। एक उम्र आ जाती है तो उनके तर्क वितर्क शुरू हो जाते हैं, और तर्क वितर्क शुरू हो जाते हैं तो वो सारी दुनिया की बात मानेंगे, माँ बाप की बिल्कुल नहीं मानेंगे। वही बच्चा इतना बदल गया कि पहले वो माता पिता की बात को मानकर उन्हीं के अनुरूप चलता था, और एक समय ऐसा आ गया कि उनको लगता माँ बाप ही गलत है, बाकी तो सारी दुनिया ठीक है। और उनको ये लगने लग जाता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कुछ तकनीकी ज्ञान उन्होंने ज्यादा प्राप्त कर लिया, और नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीक दुनिया में बहुत निरंतर बदल रही है, आ रही है। एक नई लैंग्वेज सीख ली बच्चे ने, नई भाषा सीख ली और नई तकनीक सीख ली। माँ बाप को वो फोन, स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, बच्चे बहुत जल्दी तेजी से चलाते हैं। अब माँ बाप कहते हैं बेटा जरा इसमें कुछ फीड कर देना, बच्चों को लगता है इनको ये भी नहीं पता है। माँ बाप जो कहते हैं जरा देखना ये इंग्लिश में एक लेटर आया तो पढ़ के जरा सुनाना, हमको समझाना क्या है। अब बच्चा समझता है ये तो अनपढ़ आदमी है, इनको तो ज्यादा पता ही नहीं है, मैं समझा रहा हूं। अब उनको लगने लग जाता है मैं आगे हूं, माँ बाप तो बेचारे ऐसे ही हैं, इन्होंने जिंदगी ऐसे काट ली। एक छोटी सी लैंग्वेज सीख लेने से, एक कोई तकनीकी ज्ञान ले लेने से वो सोचते हैं हम आगे पहुंच गए हैं। और कमाल की बात है ये टेक्नोलॉजी जो है हर महीने बदल रही है इस समय। पहले 10-10 साल के बाद परिवर्तन आता था, फिर समय आया एक एक साल में परिवर्तन आना शुरू हुआ, उसके बाद समय आया कि आप 3-3 महीने में देख रहे हैं कुछ न कुछ नई चीजें आ रही हैं। अब तो आप देखेंगे महीने महीने में कुछ न कुछ नया आ रहा है।
डॉक्टर्स के लिए बड़ी अद्भुत बात है कि उनको जितना वो पढ़कर आए हैं, उन्हें दूसरे दूसरे कैंपों में जाना पड़ता है। उनके लिए जो है इस तरह के कैंप, इस तरह के उनके लिए सम्मेलन होते हैं, ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। उनको अपना ज्ञान और अपडेट लेने के लिए जाना पड़ता है। नहीं जाएंगे पिछड़ जाएंगे। तरह तरह की चीजें नई नई आ रही हैं दुनिया में। इसलिए कमाल की बात यह है कि अगर हम ये कहें कि पुराने वाला व्यक्ति कम जानता है, पुराने वाले व्यक्ति को यह हो सकता है कि किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, किसी तकनीकी ज्ञान के बारे में उसको ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसका खुद का अनुभव, उसका अपना जीवन वो साधारण नहीं है। बच्चे जो है माँ बाप से इसलिए विपरीत हो जाते हैं, उनको लगता है इनको तो ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, इनको तो मैं बता रहा हूं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक आपकी श्रद्धा है तब तक आप सुन रहे हैं, मान रहे हैं। इसलिए बड़ी अद्भुत बात है कि एक प्रोफेसर अपने मित्र से जाकर कहता, मेरे बेटे को आप समझाना, लेकिन मैं तो आपसे समझता हूं। बोले वो ठीक है, मैं सीनियर हूं तुम्हारा, लेकिन मेरा बेटा जो है वो ये मानता है कि मैं सीनियर हुई नहीं। सीनियर तो आप हो सकते हैं, बाहर का कोई भी आदमी हो सकता है। उसको चपरासी समझाए, उसकी बात समझ में आती है, लेकिन मेरी नहीं आई, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास नहीं है। जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास है, ये ध्यान रख लेना, उनकी बात को भी मानोगे आप और उनकी बात को मानोगे तो आपकी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है। लेकिन जब आपके जीवन में श्रद्धा ही नहीं है, अति परिचय जब हो जाता है ना किसी का, तो प्रेम भी कम हो जाता है। इसलिए कमाल की बात यह है कि ज्यादा निकट रहने वाले लोग, उनके लिए तो ऐसा ही लगता है, साधारण कुछ लगता है। हमारे जैसे ही तो हैं, हमारे जैसे उठते बैठते हैं, और इनको तो हम सलाह देते हैं, इनको तो बहुत सारी चीजें हम बताते हैं। बस ये जो बात है, ये आपको वो विश्वास बनने ही नहीं देती जिससे आपके जीवन में कोई चमत्कार घट सकता है। इसलिए जो ये बात कही जाती है ना कि घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। घर के पास रहने वाला कोई योगी कितना भी बड़ा हो, उसको आदमी नहीं मानता। दूसरे गांव का कोई भी साधारण आदमी तो उसको कहते हैं सिद्ध पुरुष ही है, क्योंकि अनजाने के प्रति हम लोग जो है ज्यादा विश्वास और श्रद्धा रख लेते हैं। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, श्रद्धा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि तर्क वितर्क की बातें हो चुकी हैं, लेकिन अर्जुन, इस ज्ञान को समझने के लिए तुम्हें श्रद्धा के मार्ग से होकर चलना पड़ेगा। जो लालची और कामुक और देह में ही सब कुछ आकर्षण बनाकर इसी के इर्द गिर्द जीवन जीने वाले लोग हैं, उनको ये लगता है कि परलोक कुछ है ही नहीं, धर्म कर्म कुछ है ही नहीं, इसलिए उनकी श्रद्धा वहां बनती ही नहीं है। उनकी श्रद्धा केवल मात्र जो है सांसारिक सुख भोग में रहती है। इसलिए ऐसे लोगों को अगर हम देखते हैं तो वो सामान्य जीवन जीते हुए इस दुनिया से जाते हैं, और ऐसे लोगों को बार बार दुनिया में उन्हीं स्थितियों का सामना करना पड़ता है जिन स्थितियों से होकर वो गए हैं, बल्कि उससे भी बदतर स्थिति में आएंगे। इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि जो कुछ भी हम पहले कर चुके हैं पिछले जन्म में और पिछले कर्मों के आधार पर, जो भी हम आज भोग रहे हैं उसमें हमारे द्वारा ही रचा गया हमारा भाग्य था। आज भी जो कुछ हम कर रहे हैं वो हम अपना एक भाग्य बना रहे हैं, और उस भाग्य का सामना हमें आगे करना पड़ेगा। तो यहां पर यह बताया गया, अश्रद्धालु मनुष्य अमरता के मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाता। संदेह करने वाला व्यक्ति जो तर्कशील होता है उसके अंदर संदेह बहुत होता है, और जिसके अंदर संदेह होता है वो बड़ी बड़ी तर्क और बड़े बड़े ऐसी चीजों को करता रहता है
सुपारी काटने का जैसे सरोता होता है, हर बात को वो व्यक्ति काटता रहता है। श्रोता बनने के लिए भी व्यक्ति की जिंदगी में श्रद्धा चाहिए। इसलिए जो श्रद्धालु लोग होते हैं वही सच्चे श्रोता बनकर भी बैठ पाते हैं, और जिनके अंदर श्रद्धा नहीं होती वो श्रोता तो नहीं बन पाते लेकिन सरोता जरूर बन जाते हैं। सरोता वही होता है जिससे सुपारी काटी जाती है, तो वो बैठे बैठे काट रहा होता है कुछ ना कुछ। ये बात कही जा रही, लेकिन कोई आज के जमाने में ये कहाँ ठीक बैठती है बात। वो ऐसे करके काटता रहता है। जमाना पहला रहा हो या आने वाला जमाना रहे, व्यक्ति की जिंदगी में श्रद्धा ही काम करेगी। जिस पर उसका विश्वास है वहीं पर वो अपनी ऊर्जा लगाएगा और वहीं पर उन्नति भी करेगा। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि श्रद्धा महत्वपूर्ण चीज है। अब आप सोचेंगे कि श्रद्धा है क्या चीज? किसी भी चीज के प्रति जब आपके अंदर प्रेम जागता है और वो प्रेम आपके अंदर आत्मीयता लाता है, गहरा अपनापन लेकर के आता है, उस स्थिति को हम श्रद्धा कहते हैं। और वो श्रद्धा जब गहरा अपनापन लेकर आती है और उस समय अपनेपन के कारण आपको लगता है इन्होंने कहा है, मेरे हित के लिए कहा है, मानना चाहिए मुझे, तुरंत आप मान लेते हैं। ये सब बताने के बाद श्री कृष्ण आगे चलकर फिर वो रहस्यात्मक ज्ञान कहते हैं जिसमें विपरीत तरह के वचन हैं। विपरीत तरह के वचन बोलते हैं जिसमें होता है कि ये भी है ये भी नहीं है। तो आगे हम उस पर चिंतन करेंगे। आज के इस श्लोक को आप मनन कीजिए और कल फिर हम एक नए श्लोक के साथ इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ओम शांति 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 ओम।